नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का तज़किरा चला हुआ है और मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह तक पहुँचाया और इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद ये जो सिलसिला नसब है और ये नूर नबूवत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ताज है, नूर नबूवत है। ये हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कोख में आता है और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी हादसात की वजह से, बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जब हज़रत आमिना के यहाँ आता है और आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुंवारी हैं, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हैं क्योंकि शौहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहिब का इंतकाल प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही हो चुका है। हज़रत आमिना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हयात हैं, ज़िंदा हैं और उनकी सास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मोहतरमा घर में हैं। अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं। जो मक्के की औरतें हैं, बड़े बड़े सरदारों की औरतें हैं, पड़ोसन की औरतें हैं, वो आती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से कहती हैं कि अपने घर में बताओ तो सही, आप खुशबू कहाँ से लाकर इस्तेमाल करती हो, ये खुशबू कहाँ की है, कैसी है, ये हमारी समझ में नहीं आती। एक दिन तंग आकर हज़रत फ़ातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम है, तंग आकर चाहती थी कि अपनी बीवी यानी अपने लड़के की बीवी से मालूम करूं जो बेवा है, आमिना है, कि ये इतर कहाँ से इस्तेमाल करती है। तो कहती हैं कि मैं पूछना चाहती थी, मैंने मालूम करना चाहा, मैं मालूम करने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने जैसे ही अपने होंठ खोले बोलने के लिए मेरे होंठ खामोश हो गए। मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं मालूम कर लूँ कि ये इतर आप कहाँ से लाकर इस्तेमाल फरमाती हो। एक हफ्ता हुआ, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 2, 3, 4, 5 रोज़ इस तरह के निकले। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी तंग आ गए कि मक्के के लोग कहते थे, काबे शरीफ में बैठे हुए मीटिंग होती थी और पूछते थे कि अब्दुल मुत्तलिब तेरे यहाँ खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कैसी है, घरों में अंदर भी नहीं रहती, औरतों के लिए खुशबू इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन ऐसी खुशबू जिसमें खुशबू कम महके, जिसमें महके कम, जिसमें दूसरों को सूंघने में कम न आवे, ऐसी खुशबू, बहुत फीकी खुशबू में इस्तेमाल करने की इजाज़त है कि दूसरे गैर महरमों के पास तक ना पहुँचे और अपने घर में भी दूसरों तक महसूस ना होवे। कि औरतों के लिए तो खुशबू की ऐसी इजाज़त है। अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में कौन सी खुशबू इस्तेमाल होती है और ये खुशबू कैसी है? मैं कहता हूँ कि अरब की खुशबू नहीं है, यानी लोग अपनी अपनी ज़ुबान में कहते थे ये खुशबू सऊदी अरब की खुशबू नहीं है, ये खुशबू दुबई की खुशबू नहीं है, ये खुशबू मिस्र की खुशबू नहीं है, ये खुशबू कुस्तुनतुनिया की खुशबू नहीं है, ये खुशबू आसपास हमारे इलाके और ममालिक की खुशबू नहीं है, ये कोई और बड़ी शान वाली खुशबू है। अब्दुल मुत्तलिब ज़रा बताओ तो सही, है खुशबू कहाँ से लाते हो? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी परेशान हैं। आए एक दफ़ा तंग आकर घर में कुंडी खटखटाई
हज़रत फातिमा समझ गई कि मेरे शौहर आए हुए हैं। कुंडी खोली, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे आए और कहने लगे कि फातिमा तो इससे बहू से पूछ क्यों नहीं लेती, ये खुशबू कहाँ से मंगा कर इस्तेमाल करती है। तो हज़रत फातिमा कहती हैं कि मैं कैसे मालूम करूं, मैंने एक हफ्ता पहले भी मालूम करना चाहा था, लेकिन मैं जब इसके सामने बढ़ी तो इसकी हैबत, इसकी जलालत, इसके आजमत, इसका रौब मेरे ऊपर ऐसा तारी हुआ, इसका दबदबा मेरे ऊपर ऐसा तारी हुआ कि मेरे होंठ ना खुल सके, मेरी जुबान ना चल सके। मैं कैसे मालूम करूं? अब्दुल मुत्तलिब मैं तो औरत ज़ात हूं, मैं मालूम नहीं कर सकती, अलबत्ता तुम्हें मशवरा देती हूं, तुम मालूम करो कि आखिर क्या वजह है, आखिर कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, आगे बढ़कर अपनी बीवी, अपनी बहू, बेटे की बहू से हज़रत आमिना से मालूम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू अम्मा से मालूम किया कि ए आमिना, बेटी आमिना इधर आओ। जब आमिना आई कहने लगे कि जी अब्बाजान बताइए क्या फरमाइश है। कि बेटी आमिना मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये जो आपके बदन से खुशबू महकती है, ये खुशबू कैसी है, ये खुशबू कहाँ से आई है, ये खुशबू आपको कौन ला कर देता है। हज़रत आमिना कहती हैं कि अब्बाजान मैंने कभी कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, अब तो मैं बेवा हूँ, मैं खुशबू इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने शौहर की ज़िंदगी में भी कभी कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। अब्बा जान मैंने कभी कोई इतर नहीं मंगाया, अब्बा जान ना मैंने आज तक बाजार मक्के का देखा है, ना मुझे किसी ने खुशबू ला कर दी है। अब्बा जान मैंने किसी गैर महरम की शक्ल सूरत नहीं देखी कि मैं उससे ऐसी बातें करने लगूं, मैं इससे बेहयाना कलाम करने लगूं, मैं उससे बेहयाना काम में मुलव्वस होने लगूं। अब्बा जान मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, अब्बा जान मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, ये तो ना जाने कैसी है, अब्बा तू ही बता। और फिर कहने लगी जब दो चार निशानियां बतलाएं, क्या अब्बा जान ये आप नहीं बताओगे, मैं खुद बताती हूँ। अपने पेट की तरफ इशारा करके फरमाए आने वाले मेहमान की बरकत है। और आगे कहने लगी अब्बा जान अगर मैं कुछ और बोलूं, अपनी जुबान कुछ और खोलूं, आप मुझे दीवानी कहोगे, आप मुझे मस्तानी कहोगे, आप मुझे मजनून कहोगे। अब्बा जान सुनो कि मैं जब दीवार से हाथ लगा के खड़ी होती हूं तो 24 घंटे गुजर जाते हैं, दीवार से खुशबू नहीं जाया करती। अब्बा जान सुनो मैं जब बैतुल खला में क़ज़ाए हाजत के लिए जाती हूं तो वहां से मैं तो आ जाती हूं, अपनी बहू से, अपनी बीवी से पूछो, तुम्हारी बीवी मेरी सास यहाँ मौजूद है, इससे पूछो, ये खुद बतलाएगी। मेरे आने के बाद वहां बदबू नहीं होती, खुशबू महक रही होती है। अब्बा जान सुनो मुझे तो लोग नहीं जानते, मुझे तो मक्के वाले नहीं जानते, मेरा नाम तो मक्के वालों ने नहीं सुना। और इन दरख्तों से मालूम करो, एक दरख्त था जिसकी तरफ इशारा किया कि ये दरख्त जिसमें बज़ाहिर जान महसूस नहीं होती, इस पे कोई पत्ता नहीं है, ये सूखा दरख्त खड़ा हुआ है, ये कितने सालों पुराना सूखा दरख्त खड़ा हुआ है। अब्बा जान इससे पूछो, इसे मेरा नाम कौन बताता है, ये मुझे रोजाना कहता है अस्सलामु अलैका या फातिमा। क्या अब्बा जान इससे मालूम तो करो। अब्बा जान सुनो मैं आगे बतलाती हूँ कि जब मैं रास्ता चलती हूँ, पानी कुएं का ज़माना था कि जब मैं पानी लेने जाती हूँ कुएं पर तो रास्ते में पहाड़ियाँ आती हैं, वो मुझे झुक झुक कर सलाम करती हैं, ए आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। अब्बा जान सुनो कि जब मैं जाती हूँ और अरब की तेज धूप जब होती है तो मुझे धूप महसूस नहीं होती, बादल का टुकड़ा आता है वो साया बनकर मेरे सर पर चलता रहता है, मुझे धूप नहीं लगती। अब्बा जान सुनो जब जो मेरी हालत है, यानी मेरी कोख में बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है, इस उम्र में कोई औरत काम नहीं करती और ना उस पर करा जाता है, ना उस पर चला जाता है, ना उसको चलाया जाता है और ना उस पर चला जाता है। इस हालत में अब्बा जान जब मैं चलती हूं तो इस मुबारक मेहमान के सदक़े मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। अब्बा जान सुनो मैं आपको बतलाती हूँ, आप मुझे दीवानी कहनी है कहना, लेकिन आपने जब पूछा है तो सुनो। अब्बा जान जब मैं निकलती हूँ और मैं जब कुएं पर पहुँचती हूँ तो जो कुएं पर पानी लेने जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ होती हैं, वो रस्सी डालती हैं, पानी निकालती हैं, मैं पहुँचती हूँ, पानी खुद ब खुद ऊपर किनारे पर आ जाता है, मैं बाल्टी हाथ से भर लिया करती हूँ और मेरी सहेली मुझे ज़बरदस्ती रोका करती हैं कि बहन आमिना
बाजी आमिना, मेरी बहन आमिना रुको, तुम रुको, तुम्हारी वजह से हमें पानी लेने में आसानी होती है, हमें डोल बांधने पड़ते हैं, रस्सी बांधनी पड़ती है, डोल खींचने पड़ते हैं, तुम होती हो हम हाथ से पानी निकाल लेती हैं। अब्बा जान बताओ ये माजरा क्या है? अब्बा जान सुनो, जब तुमने पूछना ही शुरू किया है कि तुम तो सामने कमरे में सो जाते हो, तुम तो सामने रूम में आराम फरमाने लगते हो, मैं जब सोती हूँ ये कमरा है, यहाँ मच्छर आकर तंग करना चाहते हैं और मच्छर आकर तंग करना चाहते हैं और मच्छर आने लगते हैं। इतने में बड़ी हसीन और जमील औरतें आती हैं, बाज कहती हैं मैं मरियम हूँ, बाज कहती हैं मैं मरियम हूँ, बाज और नाम लेती हैं, बाज कोई और नाम लेती हैं और कहती हैं मैं आसिया हूँ, मैं मरियम हूं, और मेरी हवा करने लगती हैं। मैं पूछती हूं तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो कहने लगती हैं सलाम हो आखिरी नबी की मां, कि तू आखिरी नबी की मां हो और तुझे तकलीफ हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता। अब्बा जान सुनो, मैं क्या क्या तुम्हें बतलाऊं, तुम मुझे मस्तानी कहने लगोगे। अब्बा जान ये खुशबू कोई आम नहीं है, ये खुशबू तो इस मेहमान के सदक़े है, ये माजरा सारा इस मेहमान के सदक़े है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी समझ में आती है ये बात, और हज़रत फातिमा जो अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मोहतरमा हैं, इनकी भी समझ में आती है कि ये आने वाले मेहमान के सदक़े में है, ये आने वाले मेहमान की वजह से है, ये कोई और कमाल नहीं है। और ये वही कमाल है जो मुझको और आपको मिला, जो हमें और आपको मिला। वो कौन है? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी है। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, विलादत मुबारक हुई ऐन सुबह सादिक के वक्त, और मक्का मुकर्रमा में जब विलादत हुई है तो ऐन सुबह सादिक का वक्त 4:20 पर होता है, और 4:20 के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सजदे की हालत में अपनी करवट ली, पूरा सजदा फरमाया। सिर्फ ये नहीं कि उलट गए होंगे, पलट गए होंगे, लोग कहते हैं कि शायद करवट ले ली हो, नाना पूरे सजदे की हालत में थे और उम्मत को पैगाम सुनाया। अभी पैदाइश 15 मिनट पहले हुई है 4:20 पे, और सिर्फ 15 मिनट के बाद 4:35 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और फरमाया मेरी उम्मत, ए लोगो, ए अल्लाह के बंदो, मैं एक अल्लाह की परस्तिश की दावत देने आया हूँ और एक अल्लाह की परस्तिश करने आया हूँ। आते ही पैगाम सुनाया, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत सर को झुकाना तो अल्लाह के सामने, मेरी उम्मत हाथ फैलाना तो अल्लाह के सामने, मेरी उम्मत गोदी फैलाना तो अल्लाह के सामने, मेरी उम्मत तू बीमार हो और शिफा चाहे तो अल्लाह से मांगना, तू परेशान हो परेशानी का हल चाहे तो अल्लाह से मांगना, मेरी उम्मत तेरी बिगड़ी बिगड़ जाए और तू बनाना चाहे तो बनाने वाला अल्लाह से मांगना, मेरी उम्मत मुश्किल कुशाई, तेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, तू चाहे कि मुश्किल वक्त टल जाए और इसे दूर करना चाहता है तो मुश्किल कुशा अल्लाह है, मुश्किल कुशाई दूर अल्लाह से कराना। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने आते ही पैगाम सुना दिया। और सुनो, हजरत आमिना फरमाती हैं कि बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है, दाई उसे पाक साफ करती है, दाई उसे नहलाती है, दाई उसे पोंछा करती है, दाई उसे कपड़े से साफ क्या करती है। सुनो, दाइयाँ इंतजार कर रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऐन वक्त है, दाइयाँ इंतजार में बैठी हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो जिस्म पर कोई भी गलाजत नहीं थी, बल्कि साफ सुथरे थे, साफ सुथरे थे। हमने इतना साफ सुथरा कोई बच्चा क्या बड़ा भी नहीं देखा था जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट से साफ पैदा हुए थे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ने वालिद को पहले उठा लिया और फरमाया कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि लोगों तुम ये ना समझना कि मेरा महबूब है और ये दूसरों के लिए मोहताज बनकर आया है, ये यतीम बनकर आया है तो हम इसकी खिदमत करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे, हमारा ये मोहताज बन जाएगा। नाना, ये हरगिज़ तुम्हारा मोहताज नहीं है, ये हरगिज़ तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम इसकी खिदमत करोगे, मदद करोगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। इसकी तारीफ में, इसकी तौसीफ में, इसकी तौसीफ में तुम्हारी खिदमत और मदद को इजाफा नहीं करेगी, और तुम बिल्कुल इसकी मदद ना करो तो तुम्हारी तारीफ और तौसीफ इसकी इमदाद और इसकी इज्जत को कम नहीं कर सकती। इसे मैंने नवाजा है,
मेरे बंधु, अभी ये दुनिया में मैंने नहीं भेजा, इसके बाप को उठा लिया और जब थोड़े से बड़े हुए दूध पिया, और जब दूध पीने के लिए हजरत हलीमा सादिया, ये दूसरी हैं, ये साद एक कबीला है बनु साद, वहां से आई थी, वहां की औरतें थी, बाज औरतें बहुत मालदार थी, ये सबसे गरीब थी। जब ये आई, इनके शौहर भी साथ में हैं, और ये जब घूमने लगी तो इनकी ऊँटनी सबसे कमजोर थी, जिसकी वजह से पीछे रह गई। तो ये सबसे आखिर में मक्के में पहुंची, और तमाम औरतें जो आई थीं, वो मामूल ये था कि मक्का शहर था और शहर में हर तरह के लोग आते जाते हैं, और जब हर तरह के लोग आते जाते हों तो वहाँ ज़ुबान अपनी मुकम्मल ज़ुबान नहीं रहती, वहाँ ज़ुबान तब्दील हो जाया करती हैं। तो मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध के ज़माने में, शुरू के 2-3 साल के ज़माने में देहात में भेज दिया करते थे, तो कि वहाँ के पेड़ दरख्त तरोताज़ा हवा भी हासिल कर सकें और अपनी असली मादरी ज़ुबान भी हासिल कर सकें, इसलिए देहात में बच्चों को भेजा जाता था। तो ये लश्कर आया, ये बच्चों को लेने लगे कि काफ़ी औरतें आई थीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पहुंची और पूछा कि कौन है, कैसे हैं। पता चलता था यतीम है, तो वो औरतें कहती थी ये तो यतीम है, इससे हमें भला क्या उम्मीद है, ये हमें जब हम वापस लाएंगे तो कोई इनाम विनाम कम देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन औरतों ने पसंद नहीं फरमाया, जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को पसंद नहीं फरमाया। अब ये आगे हजरत हलीमा पीछे से आती हैं। जब ये आई और पूछा कौन है, कौन नहीं है, यतीम है, हजरत हलीमा फरमाती हैं मैं आगे बढ़ी, मैं जब आगे पहुंची और मैंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना देखा, मैंने चेहरा देखा, मेरी आंखों से खुशी जारी हो गई, मेरे होठों से खुशी जारी हो गई, मेरे जिस्म के हर उज़्व से खुशी जारी हो गई, और मेरी ज़ुबान से एक बख्ता निकल पड़ा, मेरी ज़ुबान से न सोचते हुए न कहते हुए भी निकल पड़ा कि इतना हसीन और जमील बच्चा मैंने कोई नहीं देखा। हजरत आमिना फरमाती हैं इतना हसीन बच्चा कोई नहीं जना, और बराबर में खड़े हुए जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि आमिना और हलीमा तुम तो यहाँ बैठकर कह रही हो, सुनो मुझसे, मैं कहता हूँ अल्लाह ने जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो मुझसे फरमाया जा जिब्राइल मशरिक में देख, मुझे कोई बच्चा खूबसूरत नजर नहीं आया, फरमाया मगरिब में देख, मुझे कोई बच्चा खूबसूरत नजर नहीं आया, मैंने पूरी दुनिया खंगाल डाली, इतना खूबसूरत और हसीन बच्चा कोई नजर नहीं आया जितना अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। तुम कहती हो हमने देखा नहीं है, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, तुम कहती हो मक्के में नहीं देखा, तुम कहती हो बनु साद कबीले में नहीं देखा, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। और इधर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जिनकी जुबान को किसी ने सुना नहीं, लेकिन वो भी फरमा रहे हैं कि जिब्राइल तू भी कह रहा है मैंने दुनिया में देखा, मुझसे तो पूछ, मुझसे सवाल तो कर, अल्लाह तूने देखा है तो मैं कहूंगा मैंने ऐसा बनाया कोई नहीं, तू देखता कहां से। अल्लाह ने इतना हुस्न और जमाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और ये दुनिया में आए, इनका बचपना जो देखता है वो शैदाई हो जाता है, वो इनसे मोहब्बत करने लगता है, वो इनसे उल्फत करने लगता है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए हैं, आप अपने दिलों की तख्तियों को झांक कर इस वक्त देखो कि आपके दिल ये गवारा करेंगे कि जो इतना हसीन व जमील और इतनी हिफाजत के साथ जो बच्चा पैदा हो, बड़े होकर क्या वो जुल्म ज़्यादती कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन वो भी आपके सामने उसकी ज़िंदगी भी आएगी कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह निकाली। फिर या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ चुके और हज़रत हलीमा इनको जब देखा तो फ़ौरन कबूल किया, और जब जाने लगी ऊँटनी पर बिठाने लगी, हज़रत आमिना दौड़ती हुई आई कि मेरे लाल को मुझे एक दफ़ा दिखा दो, ना मालूम तुम जब लौट कर आओगे, तुम जब दूध पिलाकर वापस लाओगे, तुम जब 2-3-4 साल के बाद वापस लाओगे, ना जाने मैं आमिना शक्ल देख सकी न देख सकी, वो वक्त की कोई पता नहीं है। अल्लाह ने मुझे बुला लिया तो मैं चली जाऊँगी, मेरे लाल की मुझे शक्ल दिखा दो, मुझे चेहरा दिखा दो, मुझे हुस्न जमील सूरत दिखा दो। और हज़रत हलीमा ने दिखाया, हज़रत आमिना ने देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हज़रत आमिना अंदर आ गई, हज़रत हलीमा हैं, हज़रत हलीमा और उनके शौहर ने हज़रत हलीमा की गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़र्ज दिया, और हज़रत उनके शौहर ऊँटनी पर सवार हुए, हज़रत हलीमा पीछे बैठी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में हैं, ऊँटनी को उठाना चाहा, ऊँटनी ना उठी,
बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, ऊँटे ना उठे। हज़रत हलीमा और उनके शौहर की समझ में आ गया कि वजह यह है, ये बच्चा कोई निराला बच्चा है, ये बच्चा कोई हुस्न जमाल वाला बच्चा है। मेरे भाई, ये ऊँटनी बिल्कुल ना उठती, क्योंकि ये बच्चा इमाम बनकर आया था, मुक्तदी नहीं बनकर आया था। ये बच्चा तो पिछले नबियों का नबी बनकर आया था। अल्लाह ने फरमाया था लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ए मूसा, ए ईसा, ए आदम, ए यूशे, ए इब्राहिम, ए इस्माइल, ए तमाम नबी, ए हारून, जब तुम्हारे ज़माने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएँ तो तुम्हें अपनी नहीं चलानी, तुम्हें ये नहीं बतलाना मैं नबी हूँ। लतुमिनुन्ना, फ़ौरन इन पर ईमान ले आना, व लतंसुरुन्ना, और इनकी मदद करना, फिर तुम्हारी नबूवत ख़त्म हो जाएगी उस वक्त, फिर इनकी चलेगी दुनिया में। तो हमारे नबी तो वो नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, नबियों के इमाम, इमामुर रसूल हमारे नबी, रसूलों के इमाम। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नवाजा मेरे भाइयों, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह की देन है, और अल्लाह ने इतने बड़ा नबी हमें अता फरमाया, हम उसकी कदर नहीं करते। पिछले नबियों ने अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाह हमें तो नबी ना बना, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लाह ने दुआएं कबूल नहीं फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ आएंगे, उनकी दुआ कबूल हुई है। हमें बिन मांगे अल्लाह ने इस उम्मत में पैदा फरमाया, हम कदर नहीं करते। हमें बिन मांगे अल्लाह ने अता फरमाया। बतलाओ, क्या हमने अल्लाह के नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी है? क्या आपने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, हम आपको ये देते हैं? क्या हमने अल्लाह ताला को कोई ख़जाना अपना दे दिया है? क्या हमने किसी घर की चाबी अल्लाह को पकड़ा दी कि अब आपके इंतज़ाम में है, क्योंकि आपने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया? हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ अल्लाह ने किया है, और फिर हम पर कदर नहीं होती। और सुन लो, कदरदानों को अल्लाह देता है दीन, और ना कदरों से अल्लाह लेता है चीन। हमें ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम उम्मत मुहम्मदिया में हैं, हम तो बख्शे जाएंगे। नाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हदीस है कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, उसका हश्र उसी कौम, उसी नबी के साथ होगा, उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो अगर हमको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत प्यारी नहीं है, हमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा प्यारा नहीं है, हमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास प्यारा नहीं है, तो अपने सीनों में झांको, अपने सीनों में देखो कि अगर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान हश्र में पूछ लिया कि मेरे उम्मतियों, अल्लाह के बंदो, तुम्हें अल्लाह ने मेरी उम्मत में पैदा फरमाया था, मुझे ये तो बतलाओ, तुम्हें मेरी शक्ल से क्यों नफरत थी? तुम मेरी शक्ल से क्यों नफरत करते थे? तुम मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी क्यों नहीं रखा करते थे? तो बतलाओ, बतलाओ, क्या जवाब दोगे उस दरबार में जहां चेहरा क्या आंखें उठाने की फुर्सत ना मिलेगी? बताओ, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं है। तो उसका हल यही है कि अमल करने वाले बन जाओ, अमल करने वाले बन जाओ, अमल करने वाले बन जाओ। दाढ़ी सुन्नत है, और सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सुन्ना कि अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह माफ़ फरमाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं फरमाएंगे। लेकिन वो अलग बात है कि अल्लाह ने हमें नबी भी ऐसा रहीम व करीम दिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में आए हैं, बड़े शान और अज़मत के साथ आए हैं। इससे आगे इंशाअल्लाह मैं अगले जुमे बतलाऊँगा, क्योंकि आज 3 रबीउल अव्वल है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो हुई है वो 12 रबीउल अव्वल दिन पीर का है, और सुबह सादिक का वक्त है। और वफ़ात जो हुई है, मौत जो हुई है, इंतकाल जो हुआ है, वो चाश्त का वक्त 12 रबीउल अव्वल पीर का ही दिन है। अल्लाह ने दोनों चीज़ें मिला कर दी कि अगर कोई खुशी मनाना चाहे तो खुशी में इतना मस्त ना हो जाए कि गमी को भूल जाए, खुशी में इतना मस्त ना हो जाए कि वफ़ात को भूल जाए, और अगर कोई वफ़ात पर नागवारी और गमी महसूस करे तो इतना गमगीन ना हो कि खुशी को भूल जाए। अल्लाह ने दोनों चीज़ें एक साथ दी हैं कि तुम हर दौर में नॉर्मल रहो, और इस उम्मत के लिए नॉर्मल रहना यानी दरमियानी रहना ये असल दीन है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जहनों में, अपने सीनों में ये बसा लें, रचा लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे जैसे हमें अहले गद्दार कहते हैं, जैसे अहले बातिल हमसे कहते हैं कि तुम्हारे नबी तो ऐसे थे। वो हमारी ज़िंदगी को परखते हैं, देखते हैं, जांचते हैं कि जब ये ऐसे हैं तो इनके नबी भी ऐसे होंगे,
तो इसलिए वो हमारे नबी को धब्बा बनाते हैं, हमारे नबी पर दाग डालते हैं, जबकि उनका कहना उनके मुंह पर खुद उलट आता है। अल्लाह ने हमारे नबी को मोहम्मद बनाया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर मैं भी बुराई करने लगूं और कहूं कि मोहम्मद ऐसे हैं, तो मेरी बात मेरे मुंह पर तमाचा बनकर खुद लगती है कि पहले तारीफ करता है फिर बुराई करता है। ये कौन सा इंसाफ वाली बात है? मोहम्मद के माने जितनी तारीफ करो कम है। तो मेरे भाइयों, दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इसको समझकर अपने सीनों में बसाने की, और अहले बातिल को अगर ऐसे जब वक्त आ जाए तो जवाब देने की भी हिम्मत अता फरमाए, हौसला अफजाई अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो पिछले जुमे में बताया गया था, उसके बारे में मदरसे में काम वाम चल रहा, थोड़ी सी दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर हमारे कुछ नहीं होने का। हम ही करने वाले हैं। आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, 2 दफ़ा कहलवा लें, 4 दफ़ा कहलवा लें, 10 दफ़ा कहलवा लें, करने वाले हम ही हैं। जितनी दफ़ा कहलवाओगे वो आपकी मर्ज़ी, कितनी भी दफ़ा कहलवा लो। आपको मालूम, आपका मदरसा, आपका गांव, हम तो आज हैं कल चले जाएं, हमारा तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपका गांव आपको हमेशा रहना है। अगर आपका एक पैसा भी लगेगा, अगर आप 10 रुपये दोगे तो 10 रुपये आपको महसूस होंगे कम हैं, लेकिन जो 10 जुड़ के जाएंगे वो बहुत सारी तादाद में जाकर लगेंगे, लेकिन आपको इसका सवाब मिलता रहेगा, आप अगर इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में दोगे। मेरे भाई, दीन का काम ये अमीरों से एक साथ नहीं चला, 10-10, 5-5 रुपये चंदे से चला है। और दारुल उलूम देवबंद आपने नाम सुना होगा, आज तक जिसकी मिसाल कोई दूसरा मदरसा पेश ना कर सका, जिसकी मिसाल कोई दूसरा मुल्क पैदा ना कर सका। खुद अरब वाले लोग और मिस्र वाले लोग ये कहते हैं कि हमें इख्तिलाफ नहीं इस बात पर कि कुरान करीम उतरा अरब में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में थे तो अरब में उतरेगा, कि कुरान करीम उतरा अरब में है, पढ़ा मिस्र में है। मिस्र में बहुत बड़े बड़े कारी हैं, मिस्र से बढ़कर कोई कारी नहीं हो सकता। कोई अपने आप पर तकब्बुर करने लगे कि मैं कारी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मिस्र वाले मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसकी झूठ है और उसके जहन में गलाजत भरी हुई है। अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई है, तो हम कहाँ से उसका मुकाबला करेंगे। एक खैर मुख्तसर वाक़ई बतला दूँ, एक कारी साहब थे बेचारे, आ गया तकब्बुर, जुनून, और जा पहुँचे मिस्र में, कहने लगे कि मैं मुनाजरा करूँगा, मैं मुकाबला करूँगा कि मिस्र वाले कारियों से हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते। हम भी तो कारी हैं, हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो सारे काम करते हैं, हम भी तो उसी कुरान को पढ़ते हैं जो वो पढ़ते हैं। वो तो अलग नहीं पढ़ते, ना हम अलग पढ़ते। कुरान करीम कहीं भी चले जाओ एक है, पूरी दुनिया में उसके ज़बरज़ेर पेश में फ़र्क नहीं मिलने का। तो वो हम उनकी तरह क्यों नहीं पढ़ सकते, हम तो उनसे अच्छा पढ़ सकते हैं। खैर चले गए मिस्र में, और मिस्र का बड़ा मदरसा, वहाँ पहुँचे, मदरसा अजहरिया, वहाँ पहुँचे, वहाँ के मोहतिन साहब से मुलाकात हुई। मोहतिन साहब के पास कोई मेहमान आए हुए थे। मोहतिन साहब ने अपनी बच्ची थी छोटी सी, उससे कहा कि मेहमान आए हुए हैं और हिंदुस्तान से आए हुए हैं। हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी कदर करते हैं तमाम दुनिया के लोग, बिलखुसूस उलमाए किराम की, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो काम किया जो पूरी दुनिया आज तक ना कर सकी, पूरी दुनिया मिसाल ना पेश कर सकी। हिंदुस्तान ने वो काम कुरान करीम के बारे में किया है, इसलिए लोग कदर करते हैं। तो खैर पहुँचे कारी साहब और मोहतिन साहब से मुलाकात हुई। मोहतिन साहब ने फरमाया मेरे मेहमान हैं, मैं उन्हें जल्दी से रुखसत करके आपके पास आता हूँ, इतने आप बैठें। मेहमान खाने में कारी साहब को बिठाया। कारी साहब हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों जगह में से कहीं एक जगह के थे। कारी साहब पहुँचे, और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान शुमार होता है, बाहर मुल्कों में पाकिस्तान कम शुमार होता है। आज भी पाकिस्तान कम शुमार होता है, हिंदुस्तान ही आता है। अगरचे उलमा के बारे में बात हो, वैसे आवामी बात हो, साइंस की बात हो, सियासत की बात हो, वो अलग चीज़ है। खैर तो जब ये वहाँ पहुँचे और बच्ची नाश्ता करा रही, पानी पिलाया, बच्ची ने पूछा कि आप कारी साहब हैं, क्योंकि उस्ताद अब्बा जान इतना तो बता गए थे कि कारी साहब आए हैं, कुछ कुरान करीम सुना देना। तो बच्ची ने कारी साहब से कहा अच्छा आप कारी साहब हैं? कि हाँ। कि आप किस लिए आए हैं? सारी बातें पूछने के बाद कि अच्छा सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा दें। सूरह यूसुफ पारे 12 के अंदर है, कुछ हिस्सा पारे 13 के अंदर भी है। सूरह यूसुफ सुनी और बच्ची को गमे गुस्से के मारे फूल पड़ी, वो बहुत गुस्से में थी। उसके अब्बा जान लौट कर आए, मदरसे के मोहतिन साहब पूछा बेटी क्या हुआ, क्या वजह है? मैं तो तुम्हें खुश छोड़ कर गया था, क्या बात, मेहमान ने कुछ कहा है?
क्या बजाय मुझसे मेहमान ने कुछ नहीं कहा, आपने फरमाया था कि मेहमान जो है हमारे कारी साहब हैं। मैंने कारी साहब से सूरत की तिलावत सुनी और कारी साहब ने तिलावत सुनाई तो ऐसे इतनी गलत पड़ी थी कि हज़रत यूसुफ ने भी, हज़रत यूसुफ के भाइयों ने भी हज़रत यूसुफ को इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जितनी इन्होंने क़िरात करके मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला, न बहुत सारे जुल्म किए, आखिरकार कुएं में डाल दिया और इसके बाद भी जुल्म उन पर करना चाहे लेकिन बेबस हो गए। तो इतने बेटी ने कहा कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने इतना जुल्म नहीं किया जितना इस कारी साहब ने सूरत सुना कर मेरे ऊपर जुल्म कर दिया। तो मेरे भाइयों, जब इतनी इतनी बच्चियों के ये हाल हो कुरान करीम के पढ़ने में तो बड़े बड़े कुर्रा हजरात का क्या हाल होगा। अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, हमें कदर करनी चाहिए। तो खैर, अरब के लोग और मिस्र के लोग कहते हैं कि हमें इख्तिलाफ नहीं, कुरान करीम उतरा अरब में है, पढ़ा मिस्र ने है और समझा हिंदुस्तान ने है। कि उलमाए हिंद की मिसाल ऐसी है, मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी माल्टा जेल में अंग्रेज़ ने डाला, वहीं माल्टा जेल में न कागज़ न कापी न पेंसिल न अंग्रेज़ देता है, वहीं ज़ुबान पर रच लिया बसा लिया कि कुरान करीम की तफसीर लिख लाए हूँ, कुरान करीम की पूरी तफसीर लिख डाली। तो हिंदुस्तान ने ऐसा कुरान करीम को समझा और एक एक लफ्ज़ को ऐसे समझाया कि उसके मसले को न बाहर निकलने दिया न अंदर आने दिया, दीन के पहरेदार बनकर ठहरे, न इसमें गलाजत आने दी है न इससे गलाजत निकलने दी है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दीन की कुछ चीज़ें निकाल दें, फ़र्ज़ों की बात की दुआ ख़त्म कर दें। उलमाए हिंद ने यह ख़त्म नहीं होने दिया, उलमाए हक़ ने यह ख़त्म नहीं होने दिया। और बाज़ कहते हैं हम और चीज़ बढ़ा दें, तरावी के बाद की दुआ को फ़र्ज़ करार दें, जनाजे की नमाज के बाद भी दुआ ला दें। उलमाए हक़ ने ये भी आने नहीं दिया। तो उलमाए हक़ ने पहरेदारी का काम किया है और यही उलमा हैं। और ये उलमा बनेंगे कब? जब ये मदारिस होंगे। आज के दौर में मदारिस पर बहुत सख्त और कड़ी नज़र है, इसको मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा आप टीवी वगैरह देखते होंगे, मोबाइल के उसमें देखते होंगे। मैं इतना नहीं देखा करता खबरों को, लेकिन इतना हर एक को पता होता है कि हालात क्या चल रही। तो मेरे भाइयों, मदारिस पर, मुसलमानों पर, इस्लाम पर बड़ी कड़ी नज़र है। हमें खुद अमल करना है जितना हो सके और इन मदारिस को, मदारिस वालों को, मसाजिद को, मसाजिद वालों को, मराकिज़ को, मराकिज़ वालों को, खानकाहों को, खानका वालों को आगे बढ़ाना है जितना बढ़ सके। हम इनकी मदद करें और कम से कम इतना ज़रूर करें, अगर मदद नहीं कर सकते तो इनके आगे रोड़ा ना बने, इनके आगे रुकावट ना बने, इनको अपनी धुन में चलने दें, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर चले हैं। और जो अल्लाह का नाम लेकर चले वो कभी रुका नहीं करता। जो अपनी तकब्बुर और अपनी फैशन और अपने दिखावे के लिए चले वो एक दफ़ा जाकर रुक जाता है। इसलिए जो जिस लिए भी कर रहा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, जैसे कैसे भी हैं ये अंबियाओं के वारिस हैं। गुनहगार हैं उलमा, फिर भी अंबियाओं के वारिस हैं, और कैसे भी उलमा हैं, दीनदार हैं, वो भी अंबिया के वारिस, उलमा गुनहगार वो भी अंबियाओं के वारिस। मैं ये नहीं कहता कोई गुनाह नहीं करता, सब दीनदार हैं, ना इंसान से गुनाह होता है मेरे भाइयों। लेकिन बेहतरीन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेहतरीन खताकार वो है जिससे खता हो फौरन तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा असअता फअहसिन, जब तुमसे कोई गलत काम हो जाए फौरन तौबा कर लिया करो, फौरन कोई नेक काम कर लिया करो। मतलब क्या? मिसाल के तौर पर मैं और आप बात कर रहे हैं, बात में मुझसे झूठ निकल गया, फौरन सुबहान अल्लाह कह लो। सुबहान अल्लाह जब कहते हैं अल्लाह ताला गुनाहों से हमें पाक फरमा देते हैं। हज़रत उमर एक शख्स को सज़ा दे रहे हैं, उसने सुबहान अल्लाह कहा और मुस्कुरा गया और हज़रत उमर ने फ़ौरन छोड़ दिया। दूसरे सहाबी खड़े थे, कहने लगे उमर तुमने क्यों छोड़ दिया, इसकी सज़ा मुकम्मल हो गई? फरमाया सज़ा मुकम्मल नहीं हुई है, जब मालिक के कायनात ने इसको माफ़ फरमा दिया तो उमर कौन होता है कि सज़ा दे? क्या अल्लाह ने कैसे माफ़ फरमाया? आपको कैसे पता है? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर सुन कि जब कोई बंदा ज़मीन पर सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो पता चला अल्लाह ने इसका ये गुनाह भी माफ़ फरमा दिया, तो उमर कौन होता है जो सज़ा दे? तो मेरे भाइयों, ये निकलेंगे कहाँ से? ये सिर्फ मदारिस से निकलेंगे। ये मदारिस की देन है कि आज तुम जिस आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो वो मदारिस की देन है, वो उलमा की देन है। और आज भी आज़ादी हिंद के लिए ज़रूरत पड़ी थी तो कुर्बानी हमने दी थी, आबादी हिंद के लिए भी ज़रूरत पड़ी तब भी कुर्बानी इंशाअल्लाह हम ही देंगे। हमसे मतलब मुसलमानों के अंदर भी जज्बा कहाँ से आएगा? ये मदारिस वाले ही मुसलमानों के अंदर जज्बा लाएंगे। और मुसलमानों के अंदर आज भी जोश है पर होश नहीं है। जोश भी हो और होश भी हो, काम बन जाएगा। हर सारे
ये सारी वजाहत का मतलब वही है कि मदारिस की फ़िक्र करें, इनकी इमदाद करें। आप 1 रुपया दे सकते हैं, 1 रुपया दे दें। आपका 1 रुपया इखलास के साथ होगा तो बहुत पहाड़ से बढ़ जाएगा, और 100 करोड़ रुपए भी होंगे, इखलास ना हुआ तो मेरे भाइयों वह हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। अल्लाह के हम इसका जवाब नहीं दे सकते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।